राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो हम लेके आ गए हैं फिर से अपना ब्लॉग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है हमारे शाम का रूटीन का वीडियो। तो सबसे पहले हम रख देंगे अपनी चाय बनने के लिए, और फिर दूसरी साइड रख दिया है मैंने दूध गर्म करने के लिए। और हर रोज़ के काम जो हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहे हों। वरना अगर आपको हमसे कोई भी थोड़ी भी शिकायत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो शाम के खाने की तैयारी भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। मैंने मेथी और पालक को उबाल लिया था और बस मैं उसको भी पीस लूँगी। और इधर मेरी चाय में भी उबाल आ गया है, तो मैं डाल दूँगी इसमें दूध। तो दूध मैंने गर्म कर लिया था। तो अब उसके बाद मैं लगा लूँगी शाम की झाड़ू। तो शाम की झाड़ू मैं कंप्लीट कर लूँगी। वैसे भी अब दिन जल्दी छिप जाता है, तो फिर मुझे जल्दी ही झाड़ू लगानी पड़ती है, वरना शाम को तो झाड़ू लगाते हैं नहीं। तो वहाँ से मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कर ली थी मैंने आटा लगाने की तैयारी। तो मैंने आटे में ही पालक मेथी को पीस के डाल लिया था, और उसमें जो मसाले थोड़े बहुत डालने थे मैंने डाल लिए हैं। अब इसके बाद मैं बना लूँगी उनके पराठे। और बच्चों के पापा के लिए भी मुझे टिफ़िन में पराठे ही लगाने थे, और बच्चों के लिए भी मैं बनाऊंगी और अपने लिए भी अभी बना लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। तो ये पालक मेथी मैं लेके आई थी, एक एक गड्डी लेके आई थी। तो वो भी काफ़ी हो जाता है, बच्चे फिर इतना खाते नहीं हैं साग वगैरह। तो इसलिए मैं साग के लिए लेके आई थी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बनाना पड़ेगा। अभी तो वो कह रहे थे कि हमें पराठे ही खाने हैं, तो मैंने उसके पराठे बना लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी पराठे, और फिर उसके बाद हम इन पराठों को चटनी वटनी या फिर दूध या चाय के साथ ही खा लेंगे। तो फिर बच्चे के पापा भी अचार वगैरह या फिर सब्ज़ी वो अपनी कैंटीन से आज ले लेंगे। तो जैसे भी कभी ऐसे होता है तो हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर पराठों के साथ हमें सब्ज़ी इतनी खास अच्छी लगती नहीं, उसके साथ तो फिर चटनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे शाम को भी तैयारी करनी है। तो आज बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने बस 1 किलो दूध मंगाया था, और 1 किलो ही गाजर मंगाई थी। तो थोड़ा ही मैं बनाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के भी ज़िद हो रही है खाने की। वैसे इतना कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन ज़िद काफ़ी करते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ से पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसकी तैयारी करूँगी बनाने के लिए। तो मैंने किचन का पहला काम पूरा कंप्लीट कर लिया था, खाना पीना हो गया था, और मैंने बर्तन वगैरह भी साथ ही साफ़ कर दिए थे। तभी उसके बाद मैं लगी थी इस काम में। तो यहाँ पे मैंने ये गाजर ली थी, मंगाई तो मैंने ये सब्ज़ी के लिए ही थी, क्योंकि अभी ऐसा कोई ख़ास था नहीं कि अभी बनाना है गाजर का हलवा। लेकिन बच्चों की ज़िद के लिए मुझे बनाना है। थोड़ा ही बनाऊँगी जिससे बच्चों का मन भी रह जाए, तो बाकी तो फिर मैं पीछे ही बनाऊँगी। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं था, तो मैं अब 1-2 बार से बनाने लगी हूँ, क्योंकि गांव में तो फिर अपनी मम्मी के हाथ का बना कर खाते थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था। अपने हाथ से बनाओ तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी के हाथ का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो फिर चलो, फिर हमें भी सीखना ही पड़ता है अब अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए। जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आती हैं तो फिर अपने आप को भी सीखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गाजरों को पहले अच्छे से धो लिया था, और यहाँ पे मैं इनको छील लूँगी। फिर उसके बाद मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। तब उसके बाद मैं फिर अगला प्रोसेस करूँगी, जैसे मैं आपको इसमें साथ के साथ बताती जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे फिर बच्चे ही पूजा कर रहे हैं आज, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर यहाँ पे बच्चे पूजा कर लेंगे। तो साथ के साथ मैं पीछे बैठी थी, अपनी गाजरों को भी यहाँ पे ग्रेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इनका पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी। तो छोटी छोटी गाजर थी, तो वो उनको ग्रेट करने में टाइम भी लग रहा था, क्योंकि फिर वो अच्छे से हाथ में पकड़ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने ये काम भी कंप्लीट लगभग कर ही लिया था। फिर उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं इजी तरीके से कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। मैंने रख दी थी गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है अपनी ये कसी हुई गाजर। अब इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगी। वैसे मैंने इनमें थोड़ा बहुत पानी निकला था, उनको निचोड़ दिया था।
वैसे इनमें कुछ खास पानी निकला नहीं था। अब इसके बाद मैं इनको थोड़ी देर ऐसे ही भून लूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो मैंने आपको बताया था मैंने 1 किलो गाजर ली थी, तो 1 किलो ही मैंने दूध लिया था। तो इसमें फिर मैं दूध सारा ऐड कर दूँगी। तो और फिर उसके बाद जब तक बॉयल आएगा लगातार मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी। अब इसमें बॉयल भी अच्छे से आ गया था, लेकिन अभी इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहने पड़ेगा जब तक कि इसका दूध पूरी तरह से सूख ना जाए। तो इसमें टाइम तो लगता है काफ़ी, लेकिन खाने का टेस्ट भी तो अच्छा ही लगता है। लेकिन ये सर्दियों की पसंदीदा डिश है मेरी भी। तो फिर मैं इसके बाद इसको ऐसे ही लगातार चलाती रहूँगी, इसलिए मैंने अपना काम पहले ही फिनिश कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए इसका दूध लगभग पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन अभी इसको और थोड़ी देर देखना है। जैसे ही इसका पूरा दूध सूख जाएगा उसमें फिर मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी फिर मैं इसमें अभी हल्की ही रखूँगी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे मैंने वो भी कट कर लिए थे। तो मैंने इसमें काजू और बादाम डाले थे। तो यहाँ पे ये देखिए फिर मैंने चीनी भी इसमें डाल दी है। तो अभी इस चीनी को भी मैंने डालने के बाद मैं इसको ऐसे ही लगातार चलाती रहूँगी। तो चीनी को भी जब तक पकाना है जब तक ये इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए, और चीनी भी इसमें थोड़ा पानी छोड़ेगी। फिर उसके बाद उस पानी को भी सुखाना है, तो हमारा भी बिल्कुल हलवा गाढ़ा हो जाएगा। तब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इलायची भी डाल देंगे, तो उससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको लगातार मैं ऐसे ही चलाती रहूँगी। ये कर दिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने इसमें। इलायची पाउडर हम बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही डाल दिया था। लगभग पूरी तरीक़ा से ये देखिए इसका पानी जल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी अभी कसर बाकी है। तो ये देखिए थोड़ी देर छोड़ने पर भी ये देखिए साइडों में से लगने लग जाता है, क्योंकि अगर दूसरा काम करने लग जाओ तो फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट होने ही वाला है, बस इसमें थोड़ी देर ही बाकी है। अब जैसे ही मेरा हलवा अच्छे से बन गया है तो मैं इसमें बाद में थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी। घी ऐड करने से ये होता है कि इसमें ये फिर हमारा हलवा कढ़ाई छोड़ने लग जाता है, तो एकदम बीच में पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो इससे खुशबू भी काफ़ी इन्हेंस होती है घी से। तो अब हो गया है हमारा पूरी तरह से हलवा कंप्लीट बन के हो गया तैयार। तो इसके बाद मैं इसे कर दूँगी सर्व। तो बच्चों को तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले मैं अपने भोग के लिए निकाल करके बच्चों को भी दे दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना हलवा बनाया था आसान तरीके से। अगर आप लोगों को हमारा ये पसंद आया हो वीडियो और हमारा हलवा, तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हर रोज़ सर्दियों के मौसम में कुछ अच्छी अच्छी सी ऐसी डिशें बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद जो मेरा काम रह गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।